हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू परीक्षा गुरुकुल। तो फाइनली सीबीएसई का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। जिन बच्चों का भी एग्जाम है 30 और 31 तारीख को, ग्रुप ए बी सी किसी भी पोस्ट के लिए आप लोगों का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। आपको कैसे लॉगिन करना है, आपको इसके ऑफिशियल साइट पे जाना है सीबीएसई के, वहां जाके आप लोग अपना एप्लीकेशन नंबर डालना, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद ये जो कैप्चा लिखा हुआ है ये डाल के सबमिट कर लेना। अगर आप में से कोई बच्चा भूल गया है अपना एप्लीकेशन नंबर या कुछ भी, तो फिर आप लोग फॉरगेट करके ऑप्शन होगा या आपके मेल आईडी पे आया हुआ होगा, वो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इस एग्जाम में जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी वो क्या थी, क्योंकि अब हमारी हमारे पास टाइम तो 2 ही 3 दिन का है। ऐसे में हम लोगों को क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए जिसके बाद एक उम्मीद लगाया जा सकता है कि मैम हमने सेफ स्कोर, मतलब हमने सेफ अटेम्प्ट किया है। तो देखो, सबसे पहली बात जो प्रीवियस ईयर की हम बात करते हैं, तो हमारा जूनियर असिस्टेंट का जो कट ऑफ गया था 232 कट ऑफ गया था। पिछले साल का जो आप लोग का सिलेबस था वो थोड़ा सा पैटर्न, एग्जाम पैटर्न चेंज था, सिलेबस नहीं पैटर्न चेंज था, यानी कि जो आप लोगों को नंबर मिलने थे वो चेंज था। इसमें जूनियर असिस्टेंट में आप लोगों को 360 में से नंबर मिलना था। ठीक है, क्योंकि 120 ही क्वेश्चन थे 3-3 नंबर के। और जो सुपरिटेंडेंट था आप लोगों का, ये आपका 450 नंबर का पेपर था, यानी कि 150 क्वेश्चन थे 3-3 नंबर के। और तब आपका कट ऑफ 232 और 316 गया था जनरल का। और हमारी वैकेंसी कितनी थी, 59, लगभग 60 वैकेंसी थी सुपरिटेंडेंट की और 5 ही वैकेंसी थी जूनियर असिस्टेंट की। तो कट ऑफ ऐसा गया था, सोचो आप लोग। अब अगर हम बात करें कि मैम इस बार कितनी वैकेंसी आउट हुई है, तो इस बार जरा आप लोग देख लो। अनरिजर्व के लिए इस बार जूनियर असिस्टेंट में पिछले साल 5 वैकेंसी थी, इस बार 14 वैकेंसी है, तो थोड़ा सा तो बढ़ाया गया है। ठीक है, सुपरिटेंडेंट में पिछले साल अकेला अनरिजर्व जो कैटेगरी था आप लोगों का, अनरिजर्व की बात करी, अकेला ही 59 था, इस बार 12 वैकेंसी है कुल मिला के। यानी कि आप लोग कह सकते हो कि मैम इस बार कट ऑफ थोड़ी सी तो हाई जाने वाली है, तो डेफिनेटली जाने वाली है। और पिछले साल के बाद बच्चे थोड़े अवेयर भी हो गए हैं कि हाँ, ऐसा भी कोई एग्जाम आता है जिसको हम दे सकते हैं। और एग्जाम बहुत ईजी आता है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे, आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो आराम से। और दूसरी बात ये ऑफलाइन होता है। ठीक है, इस बार जो चेंज किया गया, आप लोगों का पैटर्न चेंज किया गया, ग्रुप ए बी सी सब में आप लोगों का सिलेबस सेम रखा गया है। 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला, ये सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों के होंगे। और 300 नंबर आप लोगों को मिलेंगे। सही पे 3 नंबर मिलेंगे, गलत पे 1 नंबर काट लिया जाएगा आप लोगों का। ठीक है, लेवल मतलब बात करें हम कि क्या नॉलेज क्या होनी चाहिए हमारे पास, किस लेवल की नॉलेज होनी चाहिए, तो अगर आप लोग यहाँ देख सकते हो जूनियर असिस्टेंट या फिर आप लोग सुपरिटेंडेंट के लिए या फिर असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए, कोई सा भी आप लोग अप्लाई मतलब देख रहे हो, दिए हो, फॉर्म भरे हो, तो ग्रेजुएशन तो मिनिमम आप लोगों को पता ही होना चाहिए। ठीक है, सुपरिटेंडेंट में सीनियर सेकेंडरी कह रहा है, बाकी में आप लोग देख सकते हो सेकेंडरी सेकेंडरी ये सब, यानी कि ये लेवल टीयर 1 के लिए आप लोगों के पास होना चाहिए। कुल मिला के मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगी, मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊंगी, जो कि आप लोगों को 30 नंबर यानी कि 10 क्वेश्चन 3 नंबर के, यानी कि 30 नंबर की तैयारी मैं आपको करवाऊंगी। 30 में से कितना पॉसिबल है मैम, हम लोगों को मिल जाएगा। 30 में से अगर आपने जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको फॉलो करोगे, तो आराम से आप लोग 25 प्लस नंबर अटेम्प्ट कर लोगे। 25, 26, 27 अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैंने पढ़ाया था और मैंने जो करवाया था, जिस हिसाब से मैंने बच्चों को लास्ट टाइम पे मतलब 4-5 ही दिन मैंने पढ़ाया था, तो उस हिसाब से बच्चे ने आराम से, मतलब मान के चलना कि 12-13 क्वेश्चन आए थे पिछली बार। अब बच्चे अच्छे खासे 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे थे, तो इस हिसाब से हम लोग अंदाज लगाते हैं कि 25 नंबर तक आप लोगों के यहाँ मिल जाएंगे। मैं आपको क्या बताऊंगी कि एंड टाइम पे आप लोगों को क्या पढ़ना है। एक्टिव पैसिव वॉइस को आपको छोड़ना नहीं है, एक्टिव पैसिव वॉइस आपको करना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोगों को नहीं छोड़ना है, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, पैसेज से क्वेश्चंस आएंगे, 1-2 पैसेज देख लेना कि कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स वगैरह देख लेना, वो एक तरीका होता है पैसेज बनाने का। पढ़ने पढ़ने वढ़ने का कोई टाइम नहीं मिलेगा वहां। अगला आप लोगों का क्या है इसके अंदर, और क्या आते हैं आप लोगों के, एरर के क्वेश्चंस आते हैं। ज्यादातर जो एरर होंगे आप लोगों के फिक्स प्रेपोजिशंस वगैरह से एरर होते हैं, कि भाई जैसे कि मान लो कस्टम लिखा है तो कस्टम के साथ टू आता है, टायर्ड के साथ ऑफ आता है, या फिर और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे एक्यूज्ड के साथ ऑफ आता है, या फिर आप लोग मान लो कि डाई आता है, डाई के साथ क्या आएगा। तो इस तरीके से आप लोगों के फिक्स प्रेपोजिशन वाले क्वेश्चन ज्यादातर एरर में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जहां से डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो वो है आप लोगों का वोकेबलरी का सेक्शन, जिसके अंदर एंटोनिम सिनोनिम आप लोगों को देखने को मिलेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट और इडियम। क्या मैम हमें इस पे अभी ध्यान देना है? बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है, वोकेबलरी पे ध्यान नहीं देना। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि 2 दिन का टाइम है, वोकेबलरी
लिमिटेड नहीं है। ना तो इसमें कोई रूल है, ना तो कोई ऐसा तरीका है, इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ रेगुलर बेसिस पे ही आप लोग याद कर सकते हो। तो वोकैब्युलरी को मत देखना, ठीक है? यानी कि जो देख लिया ठीक है, इसके अलावा मत देखना। एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पैसेज, एरर, ये सारे हमें करना है कवर। इसके अलावा क्या कवर करना है आप लोगों को? पंक्चुएशन कवर करना है। हो सकता है आप लोगों के एग्ज़ाम में जूनियर असिस्टेंट में पंक्चुएशन से 1-2 क्वेश्चन मिल जाएँ, क्योंकि लास्ट ईयर आए थे आप लोगों के। पंक्चुएशन के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन ज़रूर आएँगे, यानी कि हमें एरर के क्वेश्चन भी मैं बताऊँ तो अभी आपको नहीं करना है रिवाइज़। आपको पैसेज भी नहीं रिवाइज़ करना है, क्योंकि इसका एक तरीका होता है, जो मैंने आपसे बताया था कि कीवर्ड वाले, वो कीवर्ड ढूँढना, ठीक है? आपको कहाँ रिवाइज़ क्या करना है? आपको एक्टिव पैसिव रिवाइज़ करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स रिवाइज़ करने हैं, पंक्चुएशन करने हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये 4 टॉपिक को रिवाइज़ करना है। 4 टॉपिक को रिवाइज़ करने के बाद आप लोग अपना आराम से 4 से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है? पैसेज मैं आप लोगों को एंड टाइम पे बता दूँगी कि करना कैसे है, बहुत ईज़ी है। मेरे चैनल पे आप लोगों को कई जगह मिल जाएँगे, पैसेज के मैंने वीडियो बनाए हैं। तो पैसेज क्या करना है? पैसेज में से 2-3 क्वेश्चन आप लोग कवर कर लोगे। 2-3 क्वेश्चन कवर करने का मतलब है लगभग आप लोगों का यहाँ पे 6 से 8 क्वेश्चन कवर हो जाएगा, हम जो अब एंड टाइम पे जो भी पढ़ने वाले हैं उससे, ठीक है? और एक आध तो ज़रूर आप लोगों को कभी वोकैब्युलरी पढ़े होंगे, वो सब टकरा ही जाएगा आप लोगों का। तो हम लोग क्लास कहाँ से कैसे पता चलेगा क्लास कब है? तो आप लोग टेलीग्राम जॉइन कर लेना, इंग्लिश बाय निकी 07 के नाम से टेलीग्राम है। क्लास के शेड्यूल वगैरह यहीं मिलेंगे आप लोगों को कि कब कौन-सी क्लास हो रही है, ठीक है? वैसे मेरे इस चैनल पे एक्टिव, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट ये सारा चीज़ डला हुआ है, तो आप लोग जाके देख सकते हो। बाकी आप लोगों के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? आप लोगों को क्लासेस कहाँ मिलेंगी? परीक्षा गुरुकुल के नाम से चैनल है, यहाँ मिलेंगी। मैराथन वगैरह, सिलेक्शन लैब के नाम से डेडिकेटेड इंग्लिश की क्लासेस आप लोगों को यहाँ मिलने वाली है। विश्वास जीएस एकेडमी के नाम से अगर आप लोग करंट अफेयर, जीके, जीएस करना चाहते हैं तो यहाँ मिलेगी। आई होप आप लोगों को सब चीज़ समझ आया और आपको ये भी समझ आया कि एंड टाइम पे अब क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।